हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 2022 में रिलीज़ हुई स्माइल मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और लाइक कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बीमार औरत को देखते हैं जिसे देखकर लग रहा था कि उसने काफ़ी ड्रग कंज्यूम किया है। उसको इसी हालत में उसकी बेटी देख लेती है। अगले सीन में हम डॉक्टर रोज़ को देखते हैं, जो वही छोटी लड़की है जिसको हमने पहले सीन में देखा था। अब रोज़ एक साइकेट्रिक डॉक्टर है। हॉस्पिटल में उससे मिलने एक पीएचडी स्टूडेंट वीवर आती है, जिसने हाल ही में अपने प्रोफेसर को सुसाइड करते हुए देखा था, जिसकी वजह से वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थी। वीवर डॉक्टर रोज़ को बताती है उसे एक इनविजिबल एंटिटी बहुत डरा रही है, जो उसे अलग अलग लोगों के रूप में दिखती है और उसे देखकर स्माइल करती है, और वो कोई नॉर्मल स्माइल नहीं होती। रोज उससे पूछती है कि वो एंटिटी दिखती कैसी है और क्या वो उसे अभी यहाँ पे भी देख सकती है। इसके जवाब में रोज़ उसको बताती है कि वो अलग अलग लोगों के रूप में दिखती है। कभी कभी वो अनजान लोगों के रूप में और कभी अपने दादा की शक्ल में उनको देखती है। अब जाहिर सी बात है, डॉक्टर रोज़ उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी और वीवर को बोलती है कि ट्रॉमा की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को देखते हैं या सुनते हैं जो असल में नहीं होती। इसके जवाब में वीवर उसे कहती है कि वो कोई पागल नहीं है और बोलती है कि वो आज मरने वाली है, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। तभी वो चिल्लाने लगती है जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो, और रोज़ मदद के लिए हॉस्पिटल स्टाफ को फ़ोन लगाती है। पर वीवर अचानक अस्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है और डरावने तरीके से हंसते हुए अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है, जिसे देखकर रोज़ बहुत डर जाती है। रात को रोज़ घर पहुंचती है और वो दिन में हुई घटना से मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थी। खुद को संभालने के लिए वो शराब का सहारा लेती है और तभी उसे वहाँ मृत वीवर स्माइल करती हुई दिखाई देती है। तभी वहाँ रोज़ का फियांसे ट्राइवर आता है। रोज़ ट्राइवर को हॉस्पिटल में हुई घटना के बारे में बताती है और ट्राइवर उसे शांत करता है और डिनर के लिए बाहर ले जाता है। डिनर पर रोज़ की बड़ी बहन होली और उसका हस्बैंड उसको अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करते हैं। अगले दिन एक पेशेंट कार्ल वीवर की तरह हंस रहा था, जिसे देखकर रोज़ उसके वार्ड में जाती है और उसे कई बार बुलाने पर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और अचानक चिल्लाते हुए रोज़ को बोलता है कि वो मरने वाली है। रोज़ घबराकर स्टाफ को हेल्प के लिए आवाज़ लगाती है और स्टाफ मेंबर देखते हैं कार्ल तो पूरा समय सो रहा था, मतलब ये सब रोज़ के मन का वहम था। रोज़ के मेंटल हेल्थ को देखते हुए उसका सुपरवाइज़र डॉक्टर मॉर्गन देसाई रोज़ को काम से 1 सप्ताह की छुट्टी लेने के लिए आदेश देता है। रात को घर में लगे सिक्योरिटी अलार्म अपने आप ही बजने लगते हैं, जिसकी आवाज़ से रोज़ डर जाती है और पुलिस को फ़ोन कर देती है। जिसके बाद घर में पुलिस आती है और घर को चेक करके रोज़ को एश्योर करती है कि घर में कोई नहीं है, और उसी रात उसकी कैट कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद रोज़ वीवर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही थी। अचानक फिर से उसे एक स्कैरी एंटिटी दिखाई देती है, जिसे रोज़ डर जाती है और हाथ में नाइफ लेकर चिल्लाने लगती है। तभी ड्राइवर उसे चिल्लाते हुए नाइफ रखने के लिए बोलता है। अगले दिन रोज़ अपने पुराने थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन से मिलने जाती है और मैडलिन को लगता है कि रोज़ की हेलुसिनेशन का कारण उसके बचपन में हुई घटनाएं हो सकती है, जिनमें उसने अपनी मानसिक रूप से बीमार माँ को ड्रग्स ओवरडोज से मरते हुए देखा था। अगले दिन रोज़ होली के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है, जहां होली उसे बाकी गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाती है। जब बच्चा उसके दिए प्रेजेंट को खोलता है तो उसे गिफ्ट बॉक्स में रोज़ की मरी हुई कैट मिलती है, जिसने किसी तरह एक्चुअल गिफ्ट की जगह ले ली थी, जिससे हर कोई डर जाता है। होली रोज़ पर चिल्लाती है और रोज़ का सबसे झगड़ा हो जाता है कि ये उसने नहीं किया। तभी वो एक लड़की को स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है, जिसे सिर्फ वो ही देख पा रही थी, जिस कारण वो डर कर एक ग्लास टेबल पर गिर जाती है और खुद को घायल कर लेती है। रोज़ को यकीन हो गया था जिस इविल स्पिरिट ने उसकी पेशेंट वीवर को मारा था, अब वो उसके साथ अटैच हो गई है और उसे डरा रही है, जिसे वो अपना फियांसे ट्राइवर को बताती है। पर ट्राइवर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे लगता है कि रोज़ पागल हो गई है और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। उसी रात रोज़ वीवर की स्टेटमेंट पढ़ती है और उसे पता चलता है कि उसका प्रोफेसर भी अपनी मृत्यु से पहले वीवर को देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद रोज़ प्रोफेसर की वाइफ विक्टोरिया से मिलने जाती है और विक्टोरिया उसे बताती है कि मरने से पहले वो बहुत डरा हुआ रहने लगा था और वो कहता था कोई चीज़ उसके शरीर में घुसना चाहती है, और उसने एक दिन कुल्हाड़ी अपने सर पर मारकर सुसाइड कर ली। रोज़ विक्टोरिया से पूछती है कि क्या कभी प्रोफेसर ने उसको उस चीज़ के बारे में बताया था कि वो दिखने में कैसी है। इस पर विक्टोरिया उसे प्रोफेसर की बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाती है, जो उसने मरने से पहले बनाई थी, और बातों बातों में उसे बताती है कि उसने भी मरने से कुछ समय पहले किसी को सुसाइड करते हुए देखा था। इसके बाद रोज़ अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के घर जाती है, जो एक पुलिस डिटेक्टिव है, और उससे
सुसाइड से रिलेटेड सारे पुराने केस खंगालने की रिक्वेस्ट करती है। उन्हें ऐसे कई केस मिले जिनमें लोगों ने किसी स्माइल करते हुए लोगों को सुसाइड करते हुए देखा था और उन सभी ने हाल ही में सुसाइड कर ली थी। इसके बाद रोज़ ट्रेवर के घर जाती है जहां ट्रेवर ने मैडलिन को बुलाया था, जिसे रोज़ देखकर गुस्सा हो जाती है और क्योंकि उसने रोज़ से बिना पूछे ही मैडलिन को बुलाया था और परेशान होकर वो होली से मिलने चली जाती है जहां वो होली को अपने कर्ज के बारे में बताती है। पर होली उस पर विश्वास नहीं करती और उसके बिहेवियर की तुलना अपनी ड्रग एडिक्ट माँ से करती है, जिस पर उनकी बहस हो जाती है क्योंकि होली अपनी बीमार माँ और छोटी बहन को अकेला छोड़कर चली गई थी। इन सब में सिर्फ जोइल ही है जो रोज़ पर ट्रस्ट कर रहा था और वो रोज़ को सुसाइड चैन के इकलौते ऐसे इंसान के बारे में बताता है जो सुसाइड देखकर भी जीवित है और अभी मर्डर केस में जेल में है। रोज़ और जोइल उसे मिलने जाते हैं। वो व्यक्ति रोज़ को बताता है कि वे एंटिटी ट्रॉमा पर पलती है। एंटिटी से बचने का एकमात्र तरीका किसी थर्ड पर्सन के सामने किसी को बेरहमी से मारना है ताकि थर्ड पर्सन को ट्रोमाटाइज किया जा सके, जिससे ये एंटिटी उस थर्ड पर्सन पर शिफ्ट हो जाए। रोज़ गुस्से में ऐसा करने से मना करती है, जिससे वो आदमी को पता चल जाता है कि वो एंटिटी अभी रोज़ के साथ अटैच है, जिससे वो डर कर चिल्लाते हुए रोज़ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब रोज़ घर जाती है वो एंटिटी मैडलिन के रूप में वहाँ आती है, जिसे रोज़ बहुत डर जाती है और नाइफ लेकर अपने हॉस्पिटल जाती है कि वो किसी के सामने कार्ल को मारकर एंटिटी से अपनी जान छुड़ा सके। और वो अपने कपड़ों में नाइफ छुपाकर हॉस्पिटल में एडमिट कार्ल के रूम में जाती है, जिसे देखकर कार्ल बहुत डर जाता है और डर से चिल्लाने लगता है। तभी डॉक्टर देसाई उनके कमरे में आता है और डॉक्टर रोज़ मॉर्गन देसाई के सामने ही कार्ल को जान से मार देती है, जिसे देखकर डॉक्टर देसाई डर से चिल्लाते हुए अपने चेहरे की स्किन को मास्क की तरह उतार देता है, जिसे रोज़ चिल्लाते हुए अपनी कार में जागती है, जहां हम देख पाते हैं कि वो सिर्फ सपना देख रही थी। तभी डॉक्टर मॉर्गन देसाई उसे हॉस्पिटल के बाहर कार में देख लेता है और रोज़ को बोलता है कि उसे ऐसी हालत में अकेले नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर देसाई से बात करते हुए उसे रियलाइज़ होता है कि अगर मरने के समय उसके आसपास कोई नहीं होगा तो ये एंटिटी खुद को किसी और से अटैच नहीं कर पाएगी और ये सोचकर अपने पुराने घर में चली जाती है। जब रोज़ हॉस्पिटल से जा रही थी, डॉक्टर देसाई का ध्यान सीट पर रखे नाइफ पर पड़ता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जब रोज़ अपने पुराने घर में पहुंचती है, उसे वो एंटिटी उसकी माँ के रूप में दिखती है और रोज़ को उसके लिए हेल्प ना बुलाने के लिए दोषी मानती है। इस पर रोज़ रिवील करती है कि वो उस समय वो सिर्फ 10 साल की थी और उसके अब्यूज़िव बिहेवियर की वजह से उससे बहुत डरती थी। तभी वो एंटिटी रोज़ पर अटैक करती है और रोज़ उसको आग लगा देती है, जिसकी वजह से उसके घर में भी आग लग जाती है। रोज़ जोइल के अपार्टमेंट में जाती है ये सोचकर कि उसने उस एंटिटी को मार दिया है, पर जब वो जोइल को देखती है तो वो भी उसको सेम क्रीपी स्माइल के साथ देख रहा था और डर कर अपार्टमेंट से बाहर भागती है। पर जैसे ही वो उसके अपार्टमेंट से बाहर आती है तो देखती है कि वो अपने पुराने घर के बाहर ही है, जहाँ कोई भी आग नहीं लगी हुई, जिससे हमें पता चलता है घर में आग लगना या एंटिटी से लड़कर उसे मार देना ये सब उसका हेलुसिनेशन था। इधर रियल लाइफ में जोइल उसका फ़ोन ट्रैक करके उसके पुराने घर पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर रोज़ फिर से घर के अंदर भागती है, जहां वो एंटिटी अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करती है, जो एक विशालकाय बिना चमड़ी के और बहुत ही डरावनी दिखने वाली आकृति है, जिसे देखकर रोज़ सदमे में चली जाती है और वो एंटिटी उसके मुंह के थ्रू उसकी बॉडी में दाखिल हो जाती है। तभी जोइल रूम में जाता है और रोज़ उसे एक क्रीपी स्माइल के साथ देखती है और खुद को आग लगा लेती है। इसी के साथ कर्स जोइल को शिफ्ट हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।